उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, नीट पेपर लीक को लेकर के लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे। दिल्ली से लेकर के अलग अलग राज्यों में छात्रों का गुस्सा नजर आ रहा था। अब सभी की एक ही मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की आपको ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जिस मांग को लेकर के 1 महीने से छात्र आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग इतनी थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और उन्होंने देखिए अब इस्तीफा दे दिया है। यानी कि सरकार ने उनकी मांग सुन ली है, मान ली है, और उन्होंने अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां सरकार की तरफ से जंजीस की मांग ली गई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी गई है। इस वक्त के आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, इस बात की जानकारी दी गई। तो बड़ी खबर आपको बताया, जहां सरकार की तरफ से युवाओं की मांग अब मान ली गई है, क्योंकि युवा आक्रोशित थे और हमने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार वो डटे हुए थे। हालांकि कई बार पुलिसकर्मियों की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया, उन्हें हटाने की कोशिश भी की गई, लेकिन एकजुट होकर के छात्रों की सिर्फ ये मांग थी कि पेपर लीक को रोका जाए, छात्रों के भविष्य को बचाया जाए, और इसीलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार जरूरी है। और इसी को लेकर के वो शुरू से ही, जब नीट पेपर लीक हुआ उस वक्त से ही मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और अब देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। तो बड़ी खबर आपको बताएं, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही, परसों ही इस बात का जिक्र किया था कि हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे। पेपर लीक को लेकर के हम फास्ट ट्रैक कोर्ट उन्होंने बनाया और छात्रों की हर मांग वो पूरी करेंगे। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए शंकर जुड़ चुके हैं, शंकर आनंद। शंकर, धर्मेंद्र प्रधान ने अब इस्तीफा दे दिया, अब आगे क्या होगा? जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और एक तरह से इन प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं की जो ये खास तौर पर जो सीजीआई पार्टी है, इसकी जो प्रमुख मांग यही रही है, और शुरू से ही कहा जाता रहा है कि वो उनकी मांग ही थी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी। और ये कल भी इस मामले पे एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और उस वक्त में भी जो बातचीत जो है पूरा हो नहीं पाया था। तो इसकी वजह जो उस वक्त में कही जा रही थी कि जब तक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं, तब तक वो जो है ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक तरह से कहा जा सकता है, जिस तरह से भी खबरें आई हैं और जिस तरह से भी रिजाइन की जो खबरें आ रही हैं, छन की आ रही है, और खुद अभी धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे इस बात को एक औपचारिक तौर पे उन्होंने डाला है कि मैं पिछले 4 दशकों से छात्र शिक्षा और बिल्कुल शंकर, और वो पोस्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से किया गया, और उन्होंने इस्तीफे की बात कह दी है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, अब सोशल मीडिया पर खुद इस बात की जानकारी धर्मेंद्र प्रधान ने दी कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, छात्रों का सम्मान कर रहे हैं, उनकी मांग का सम्मान कर रहे हैं। क्या लगता है उनके इस्तीफे के बाद अब ये आंदोलन शांत होगा? देखिए, ये आंदोलन शुरू हुआ छात्रों की डिमांड से, और अब जो है ये आंदोलन धीरे धीरे इसका विकृत रूप दिखता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो एंटी एलिमेंट है वो भीड़ में जो है घुसकर जो जिस तरीके से आप पटना से दिल्ली तक देखिए जो मंजर दिखाई दे रहा है, उसमें लगता है कि आंदोलन ने जो है अपनी दिशा बदल दी है, दिशाहीन हो गई है। तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान ने जो जिम्मेदारी ली है, एक उन्होंने नैतिक तौर पे इस्तीफे देने की जिम्मेदारी ली है। उससे लगता है कि जो लगातार असामाजिक तत्व उपद्रवी लगातार जिस तरीके से पटना हो या दिल्ली में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध दर्ज कराने का उनका जो तरीका है, उससे ये उम्मीद की जा रही है कि जो लगातार 10 दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर विराम लगेगा,
उसी नियत से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। आंदोलन जो शुरू हुआ वो नीट के मामले से शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ता गया उसमें साफ तौर पे दिखता रहा कि जो एंटी एलिमेंट है वो भी इसका फायदा उठाते रहे। पटना में अगर देखिए जो गिरफ्तारियां हुई है वो ऐसे कई चेहरे हैं जिनका कोई सरोकार नहीं है। छात्रों के मामले से कोई सरोकार नहीं है। अगर नीट की बात करें तो वो नीट को भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन लगातार जो है 10 दिनों से जो हालात बदले हैं और 3-4 दिनों से जो पटना की हालत है, पटना में लगातार आज भी देखिए कहा गया कि छात्रों का जमाव होगा, लेकिन छात्रों की भीड़ में जो एंटी एलिमेंट घुस रहे हैं और जिस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं, जो आंदोलन है वो हिंसक आंदोलन में तब्दील हो गया है। तो ये जरूर सरकार के लिए चिंता का सबब रहा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगे बढ़कर नैतिक जिम्मेदारी के तौर पे अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा है। देखने वाली बात होगी कि एक औपचारिकता होती है कि सरकार उस इस्तीफे को स्वीकार करे। सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। बिल्कुल दिवाकर जी, चूंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से ये इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया गया है और उन्होंने कहा है कि मैं जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ता हूं, मैंने युवाओं की आकांक्षा का सम्मान किया है और इस रूप में ये इस्तीफा सामने है। जी बिल्कुल, और उन्होंने एक शब्द, एक वाक्य का इस्तेमाल किया है कि देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। यानी सीधे तौर पे उनका का मकसद है कि जो युवा शक्ति है, जो छात्र है, उन्हें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना है, उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान होना है। लेकिन इस आंदोलन में जो भ्रम की स्थिति बनी है और भ्रम में कुछ जो छात्र हैं, जो एंटी एलिमेंट हैं या जो उपद्रवी हैं, वो जो भीड़ की शक्ल में आते हैं और वो जिस तरीके से जान माल का नुकसान कर रहे हैं, वो जो है सरकार के लिए चिंता का सबब बना है। पटना की ही तस्वीर को देखिए, पटना का मंजर देखिए, तो उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से आंदोलन की दिशा बदल चुकी है। उपद्रव हो रहे हैं, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मीडिया पर्सन को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को टारगेट किया जा रहा है, राहगीरों को टारगेट किया जा रहा है, जो सार्वजनिक परिवहन है उसको टारगेट किया जा रहा है, सरकारी परिवहनों को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान ने एक नैतिक जिम्मेदारी, बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दिवाकर जी, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है। और हमारे साथ लगातार शंकर आनंद भी जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या अब हम ये उम्मीद करें, क्या ये मानकर चलें कि अब जब धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से लेकिन भाई यार ये टूट जाएगा, इनको बैरिकेड से दूर पीछे हटिए, सारे लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे। तो देखिए अब इस्तीफे के बाद जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अब सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर जी लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, अब तो ये आगजनी, ये तोड़फोड़, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ने, उसे डिस्ट्रॉय करने की जो एक तरीके से मुहिम चल पड़ी थी, उस पर विराम लग जाना चाहिए, क्योंकि यही तो उनकी मुख्य मांग थी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आंदोलन की तीव्रता बढ़ी, सरकार ने गंभीरता दिखाई, प्रधानमंत्री खुद जो है एड्रेस करने के लिए आए जो छात्र हैं, लेकिन जो छात्रों के आंदोलन को जिस तरीके से छात्रों के आंदोलन में भ्रम की स्थिति बनाई गई, और उसी बात का जिक्र कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान कि जो भ्रम का कुचक्र है उसमें छात्र न फंसे। जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसका हिंसक रूप जो सरकार ने देखा, और जिस तरीके से एंटी एलिमेंट असामाजिक तत्व भी जो है भीड़ में शामिल हुए, और जो तस्वीर दिखाई दी जिसमें सार्वजनिक परिवहनों को टारगेट किया गया, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको टारगेट किया गया, एक खास पार्टी के जो है कार्यकर्ताओं, नेताओं को टारगेट किया गया, जो पुलिस प्रशासन है उनके जवानों को जिस तरीके से टारगेट किया गया, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया, और गंभीरता से लिया तो धर्मेंद्र प्रधान ने खुद
आगे बढ़ के अपना दिवाकर जी हमारे साथ बने रहिए। जरा एक बार फिर से क्या लब्बो लुआब है, क्या पूरा आशय है? धर्मेंद्र प्रधान ने जब इस्तीफा दिया है तो सोशल मीडिया पर उन्होंने क्या लिखा है, जरा वो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति देश की असली ताकत है। जंतर मंतर पर जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ नहीं उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगी में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना मन पढ़ाई में लगाएं, करियर बन